हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो बायोलॉजी में होता है। ये बायोमॉलिक्यूल्स का यूनिट, ठीक है, ज़ुलॉजी बॉटनी में जो यूज़ होता है। तो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो 12th के बाद जो मेडिकल फील्ड में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और ग्रेजुएशन के बाद जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से सुनो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज the four elements called big four which make up 95% of all elements found in the living organisms are, ये कौन से हैं बिग फोर जिसके लिए यूज होता है? आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली सॉर्ट्स दीज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में ये बनाया ए पोर्शन और बी पोर्शन, ठीक है। हाँ, तो इनका हमने बताना है। तो पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लिविंग टिश्यू आ गया, ठीक है ना। फिर है ग्राइंडिंग इन CL3CCOOH, ठीक है। देन थिक स्लरी, देन स्टेन थ्रू चीज क्लॉथ, ठीक है। देन टू फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। पहला आ गया फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा आ गया रिटर्नटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर पैलेट, ठीक है। तो ए को क्या है और बी क्या है, ठीक है ना। तो ए जो है, ठीक है, हाँ, ए में आ गया ये 1 और 2, ठीक है। नंबर 1 ये और देन ये, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये जो ये वाला फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डेल्टन्स DA अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है ये फोर्थ कि इट हैज़ मोनोमर्स, ठीक है। तो सेकंड बी वाले में आ गया, हाँ, ये जो रिटर्नटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है पैलेट है, इसमें स्टेटमेंट पहले आगे सेकंड वाली के प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। देन ये थर्ड वाला इट कंटेन्स केमिकल्स दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डेल्टन, इसमें, ठीक है। देन फिफ्थ के इट इज़ जनरली हैज़ पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह समझना, इसको पास करके समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक अ लिविंग टिश्यू, ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग पेसल एंड मोटर, ठीक है, and then stain it. You would obtain two fractions, acid soluble and acid insoluble fraction, जैसे ये ऊपर पड़ा, ठीक है ना। acid insoluble fraction does not contain, आंसर है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ये फ्लेवोनॉइड्स और एल्कानॉइड्स नहीं होते बल्कि पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर हमने बताया एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो है क्या थे, सेकंड थर्ड ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। तो ये लिविंग टिश्यू लिया ग्राइंड करा, इसका क्या नाम आ गया, जैसे ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। देन थिक स्लरी बनी स्टेन थ्रू चीज क्लॉथ, ये दो फ्रैक्शंस बने, ठीक है। उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फास्फेट एटसेट्रा आर फाउंड इन, आंसर है दीज आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। जैसे ये वाला था, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल जो है ना, हाँ, तो इसमें क्या पाएंगे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट इज the sum total composition of acid soluble and acid insoluble fraction represents the entire composition of, आंसर है कल्चर सेल्स की जो है इंटायर कंपोजिशन बताता है। नेक्स्ट इज बायोमॉलिक्यूल्स आर, क्या है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। आंसर है बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, दे आर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरली जॉइंड बाय, आंसर है कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर जनरली यूज्ड इन कंपोजिशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, आंसर है 3 to 7, 3 to 7 कार्बन एटम्स जो हैं यूज होते हैं मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्ट्रक्चर फार्मूला शोन इन फिगर, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है सही आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो वो ये करता है, ठीक है। पहला ए वाला आ गया ग्लूकोज, ठीक है, दिस वन इज ग्लूकोज, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, एक ऑक्सीजन है ये रिंग में, देन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये CH2O है, तो ये ग्लूकोज है, ठीक है। और ये बी वाला जो है राइबोज है, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें ग्लूकोज वाले में 6 कार्बन थे ना, 1 2 3 4 5 और 6, और राइबोज 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 और वो 5, ठीक है। तो हाँ, ये राइबोज और वो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन फिगर ऑप्शंस। हाँ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमने करेक्ट आंसर इसके सिलेक्ट करें, ठीक है। पहले का थर्ड है जो कि टेट्रोज शुगर में आ गया अरिथ्रोज, टेट्रोज शुगर की एग्जांपल आ गई अरिथ्रोज, ठीक है। देन पेंटोज शुगर की एग्जांपल आ गई राइबोज, ठीक है, जैसे ये हमने पढ़ा, ठीक है। पेंटोज शुगर की एग्जांपल आ गई राइबोज। देन हेक्सोज शुगर की एग्जांपल आ गई गैलेक्टोज, हेक्सोज वाला, ठीक है। देन डाइसैकेराइड की एग्जांपल आ गई माल्टोज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड गिवन बिलो एंड, ये वाले, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड्स, ये आइडेंटिफाई करना है इन अमाइनो एसिड्स को, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन से। तो हमने देखा कि पहला जो है ये वाला आ गया एलानाइन, ठीक है। हाँ, इसमें सिंपल देखो, एक CH3 एक NH2, तो एक ये COOH लगा हुआ, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, जिसमें कार्बोक्सिल वाला भी अटैच है, और ये NH2, ये आ गया एलानाइन, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो है ये है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट होता है सबसे, ठीक है। उसमें तो 3 कार्बन आइटम है, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, 1 2, ये एक कार्बोक्सिल वाला, एक ये सिंपल NH2 ग्रुप लगा है, तो ये कौन सा है ग्लाइसिन। और ये वाला जो है ये क्या है सिराइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पहला एलानाइन है और सिराइन में थोड़ा ही फ़र्क है, ठीक है, बाकी सब सेम है, सिर्फ एक ये CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप ने, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, तो ये बन गया सिराइन। तो कार्बन आइटम इसमें भी सेम है 3, एक NH2 ग्रुप है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह OH लगा, तो ये सिराइन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैव डिफरेंट डैश डैश, क्या जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है उनका डिफरेंट क्या है, आंसर है डिफरेंट है R ग्रुप, R ग्रुप जो है ना अल्काइल वाले वो डिफरेंट है, बाकी सेम है सर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच हमने करना है, ठीक है, एसिटिक अमाइनो एसिड, बेसिक और न्यूट्रल का, ठीक है। एसिटिक अमाइनो एसिड में बहुत सारे ये नीचे दिए गए हैं, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है, लाइजीन वगैरह, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड जो है ये एसिटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और बेसिक अमाइनो एसिड में कौन सा आ गया, करेक्ट आंसर है आंसर लाइजीन, ठीक है, लाइजीन जो है ये बेसिक अमाइनो एसिड है। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड की एग्जांपल आ गई वेलाइन, ठीक है। तो एसिटिक वाला आ गया ग्लूटामिक, ठीक है, बेसिक वाला आ गया लाइजीन, लाइजीन, ठीक है, और न्यूट्रल वाला आ गया वेलाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिटिक अमाइनो एसिड्स हैव 2 COOH ग्रुप्स एंड 1 NH2 ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, एसिटिक जो एसिटिक अमाइनो एसिड होते हैं इनमें COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं ये 2 होते हैं, और NH2 ग्रुप एक ही होता है, ठीक है ना। select the pair that coexist select the pair that consist of acidic amino acid, आंसर है aspartic acid एंड ग्लूटामिक एसिड जो है एसिडिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज, आंसर है ये सारे टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों जो हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड की जो है ये टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इंक्लूड, आंसर ऑल ऑफ दीज। एसेंशियल वो जो
हाँ, मतलब जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनमें आ गया ल्यूजाइन, वेलाइन और ट्रिप्टोफैन। वेलाइन जो कि न्यूट्रल है, ठीक है ना। हाँ, तो ल्यूजाइन, वेलाइन और ट्रिप्टोफैन जो हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमाइनो एसिड इज इनकरेक्ट, गलत है अमाइनो एसिड के बारे में। आंसर है ये वाला कि जिसमें लिखा कि लाइजीन एंड आर्जिनिन आर एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। हाँ, तो ये गलत है, ठीक है। लाइजीन तो आपको पता है, अभी भी हमने पढ़ा लाइजीन क्या है, ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है, जैसे ये इसमें पढ़ा, ठीक है। लाइजीन जो है बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ये आप देख सकते, सिर्फ यही गलत है कि लाइजीन आर्जिनिन एसिडिक अमाइनो एसिड, नो इट इज़ हाँ। बाकी और स्टेटमेंट सही है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, देयरफॉर दे हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द डाइट, ठीक है। देन ल्यूजाइन, आइसोल्यूजाइन, लाइजीन, वेलाइन आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। हाँ, देन सिस्टीन एंड मिथ्योनाइन आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देख सकते हो कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैव एन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट, इसको ग्लूटामिक एसिड या ग्लू भी बोलते हैं शॉर्ट में। देन अस्पार्टेट, जिसको अस्पार्टिक एसिड या ASP भी बोलते हैं, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड हैव एन एडिशनल अमाइनो ग्रुप विदाउट फॉर्मिंग अमाइड्स, ठीक है, दैट इज डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक होते हैं, ठीक है। अमाइड बनाने के बगैर जो है एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होता है, तो जिसको डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक बोले। फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन, लाइजीन, ये क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोजेस डैश में क्या आएगा, सिंगल, ठीक है। कि सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स एंड आर, दूसरी डैश में सॉलिड, एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कौन, सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। आंसर है पाल्मिटिक एसिड, जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, पाल्मिटिक। नेक्स्ट इज कि ट्राइग्लिसराइड्स आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विच आर फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रिफिकेशन ऑफ डैश में क्या आएगा, पहले में 3, हाँ, कि विच आर फाउंड बाय, और दूसरी डैश में क्या आएगा, 1, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। कि ट्राइग्लिसराइड्स आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विच आर फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रिफिकेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइग्लिसराइड। आंसर है ऑयल, ऑयल जो है ये ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हार्ड फैट्स फॉर एग्जांपल बटर, घी, एंड ऑयल्स फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये वाला, ठीक है। आंसर है ट्राइग्लिसराइड से है, ठीक है। एक पोर्शन ये, एक ये ट्राइग्लिसराइड से है ये, ठीक है। तो ये है ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट इज गिवन फार्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। आंसर है कि ये कोलेस्ट्रॉल का फीचर है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के गिवन स्ट्रक्चर फार्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, COR2O, देन this one। आंसर है कि इट इज़ अ लेसिथिन, दिस स्ट्रक्चर इज अ लेसिथिन एंड लेसिथिन इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी डिटेल में आंसर नहीं देख रहा है, वीडियो के जैसे ये MCQs खत्म होंगे तो फिर हम इन सभी का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आंसर होते हैं कुछ कुछ का, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आप अभी ये देखते चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेसिथिन क्या आंसर है, इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड, जो ये दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्योंकि फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में होता है ना। नेक्स्ट इज एन अननोन लिक्विड कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पीज इज एडेड टू अ बीकर ऑफ वाटर एंड इज विगोरसली शेकन, ठीक है। अननोन लिक्विड, ठीक है, सैंपल ऑफ पीज से लिया, बीकर में डाला पानी में और बहुत तेज से हिलाया। आफ्टर फ्यू मिनट्स द वाटर एंड द अननोन लिक्विड मेड टू सेपरेट लेयर्स
टू विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स डज द अननोन लिक्विड मोस्ट लाइकली बिलोंग्स। आंसर है ये लिपिड से ही बिलोंग करता है, तभी जो है अलग लेयर बना ली। ठीक है, नेक्स्ट इज, क्योंकि ये देखो ना, सिंस लिपिड्स आर मेनली नॉन पोलर दे आर immiscible with water which is polar. Next question is कि the component present in both nucleotides and nucleosides is, आंसर है both and भी, मीन शुगर भी होता है और शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज साइटिडीन इज आंसर है, साइटिडीन जो है इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड, साइटिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट इज रेफर टू द गिवन रिएक्शंस। ठीक है, ये एक रिएक्शन है एडेनिन प्लस एक्स, ये कुछ समथिंग होगी। ठीक है, एडेनिन प्लस एक्स इट गिव्स एडिनोसिन, एडिनोसिन प्लस वाई इट गिव्स एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, तो एक्स वाई में क्या आएगा, एक्स में आ गया शुगर मालिक्यूल। ठीक है, कि एडेनिन और शुगर मालिक्यूल जब मिलेगा तब इसको एडिनोसिन बोलेंगे। ठीक है, हाँ, और वाई में फास्फेट ग्रुप, कि एडिनोसिन में जब फास्फेट ऐड हो गया तब इसको एडिनाइलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर फार्मूली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ये है ना स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये डबल रिंग वाला, ये सिंगल वाला, तो इनका स्ट्रक्चर बताना है। तो पहला आ गया एडेनिन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, पहला एडेनिन, दूसरा यूरासिल। ठीक है, तो ये एडेनिन का आप डबल रिंग स्ट्रक्चर याद रख सकते हो एडेनिन का। ठीक है, तो ये यूरासिल है सिंगल रिंग वाला। ठीक है, एडेनिन यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री स्ट्रक्चरल फार्मूली ए बी एंड सी, दिस वन ए बी एंड सी आर गिवन हेयर, आइडेंटिफाई दैम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये डबल रिंग वाला। ठीक है, तो ये जो है एडेनिन है, नाइट्रोजन बेस वाला, ये जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, एडेनिन, तो ये हाँ नाइट्रोजन बेस वाला। ठीक है ना, तो ये है एडेनिन डबल रिंग वाला। ठीक है, दूसरा आ गया एडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये है एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, दिस वन इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, हाँ, और थर्ड वन इज ये वाला जो है। ठीक है, ये क्या है, एडिनाइलिक एसिड, मीन्स न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एडिनाइलिक एसिड बनाना है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये एडिनाइलिक एसिड ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है, हाँ, तो ये न्यूक्लियोसाइड है, इसको बोलेंगे हम ये एडिनोसिन। ठीक है, इसमें जब फास्फेट आ जाएगा तब इसको एडिनाइलिक एसिड बोलते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर ऑल क्या है, पहले डैश में आएगा न्यूक्लियोसाइड्स। हाँ, ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं, और दूसरे डैश में आएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर ऑल न्यूक्लियोसाइड्स, बट ठीक है, हाँ, बट एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड आर, आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आपने देखा कि जब हम फास्फेट ऐड करेंगे तब ये एसिड बन जाएंगे, जैसे ये एडिनाइलिक एसिड हो गया। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड होता, इसमें फास्फेट नहीं था तो इसमें सिंपल एडिनोसिन बोले न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सेलेक्ट द हाँ, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, मैंने ये करेक्ट आंसर जोड़ने पहली क्लास में आ गया, मतलब कॉलम फर्स्ट में कैटेगरी है, कॉलम सेकंड में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनमें आ गया कैरोटीनॉइड्स, एंथोसियानिन्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसियानिन्स ये हैं पिगमेंट्स। ठीक है, फिर आ गया टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स में आ गया मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। ठीक है, देन अल्कालाइड्स, अल्कालाइड्स में आ गया मार्फिन, कोडीन। ठीक है, ये अल्कालाइड्स हैं। देन लेक्टिन्स, लेक्टिन्स में आ गया कनकैनावैलिन ए, कनकैनावैलिन ए जो है लेक्टिन्स हैं। ठीक है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following secondary metabolites are used as drugs, आंसर है विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन। विनब्लास्टिन और कुरकुमिन जो हैं ये ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनको ड्रग्स के तौर पर यूज़ किया जाता है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अल्कलाइड्स, आंसर है बोथ ए एंड सी, ठीक है, ए और सी, कि सेल्यूलोज और मार्फिन दोनों जो हैं, सॉरी सेल्यूलोज नहीं, बी एंड सी, ठीक है, सेल्यूलोज द नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है ना, तो अल्कलाइड्स में मतलब कि कोडीन और मार्फिन दोनों अल्कलाइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। हाँ, तो इनकरेक्ट ये वाला है कि टॉक्सिन्स में एंथोसियानिन, नो, एंथोसियानिन जो हैं टॉक्सिन्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो बाकी ये सही है कि टर्पिनाइड्स जो हैं इसमें आ गया मोनोटर्पिन्स, लैक्टिन्स में आ गया कनकैनावैलिन ए, ड्रग्स में आ गया विनब्लास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दी गई हैं, हाँ 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। पहली और दूसरी स्टेटमेंट ये गलत नहीं है, तीसरी ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं और तीसरी गलत है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यस। देन अल्कलाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, रबर एटसेट्रा आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यस। और ये वाला गलत है जिसमें बोला लिनोलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ये 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स, नो दे आर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये हमने करेक्ट आंसर्स जो हैं ये मैच करें, तो गैलेक्टोज जो है, सॉरी गैलेक्टोज जो है ये ब्रेन शुगर होता है, ठीक है। गैलेक्टोज इज़ अ ब्रेन शुगर। एंटीकागुलेंट में आ गया हिपेरिन, हिपेरिन इज एंटीकागुलेंट। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज ये फ्रूट शुगर है, ठीक है। देन लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, ठीक है। और इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और सेल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास इज, आंसर है ये वाला कि वाटर ज़्यादा होता है, वाटर इज़ ग्रेटर दैन प्रोटीन विच इज़ ग्रेटर दैन न्यूक्लिक एसिड विच इज़ ग्रेटर दैन कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ग्रेटर दैन लिपिड्स विच इज़ ग्रेटर दैन आयन, के सबसे ज़्यादा वाटर होता है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, दैन कार्बोहाइड्रेट, दैन लिपिड्स एंड आयंस, ठीक है, लिविंग टिश्यू की कंपोजिशन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ये हमने करेक्ट आंसर जो हैं जोड़े हैं। पहले कॉलम में है कंपोनेंट, ये सेकंड कॉलम में है परसेंट ऑफ टोटल सेलुलर मास, ठीक है। हाँ, सेलुलर मास, सेल का मास देखना टोटल, ठीक है। तो आंच जो है ये सेल का 1% होते हैं, लिपिड्स 2%, कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और प्रोटीन्स 10 से 15% होती हैं ऑफ द टोटल मास ऑफ सेल, ठीक है। तो बाकी जो है वो बचा वाटर ही, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हमने करेक्ट आंसर मैच करें, ठीक है ना। जो GLUT4 है, ठीक है, GLUT4 जो है इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, ठीक है। ये GLUT4 की वजह से होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सेल में, ठीक है। हाँ, देन उसके बाद हाँ पहले दूसरा आ गया एंटीबॉडी जो है इट फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है, यस। देन थर्ड आ गया दिस वन, सॉरी थर्ड इज़ कोलेजन, ठीक है। कोलेजन क्या है, इट इज़, ये मैंने गलती से थर्ड से जोड़ा, ये फर्स्ट से, ठीक है, कि कोलेजन जो है इट ये क्या है, इंटरसेलुलर ग्रोन सब्सटेंस है कोलेजन, ठीक है। देन ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन ये एंजाइम है, ठीक है। डी का सेकंड, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। देन इंसुलिन एक क्या हार्मोन है, ठीक है ना, प्रोटीनेशियस हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इसमें आगे 2 डैश हैं, 1 2, पहली डैश में आ गया कोलेजन, दूसरी डैश में आ गया रूबिस्को, ठीक है। तो इनको हम ऐड करके पढ़ेंगे फुल स्टेटमेंट, ठीक है। कि कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, ठीक है। कि पूरी बायोस्फीयर में अगर कोई ज़्यादा प्रोटीन है वो कौन सी है, रूबिस्को है, ठीक है, सबसे ज़्यादा।
और अगर एनिमल वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। हाँ, नेक्स्ट इज what will be the molecular formula of a polypeptide consisting of 10 glycine molecules when the formula of glycine is C2H5O2N। ठीक है, हाँ, कि 10 एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड का फार्मूला क्या होगा जिसमें 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो मतलब कि उस पॉलीपेप्टाइड का फार्मूला बताना जिसमें 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स हों। और ये भी है कि ग्लाइसिन का फार्मूला होता है C2H5O2 एंड N। ठीक है, बस इसी को डबल कर दो क्योंकि 10 ग्लाइसिन है तो मतलब कि 10 हैं, तो जैसे एक मालिक्यूल के लिए कार्बन 2 हैं, ऐसे 10 ग्लाइसिन के लिए कार्बन 20 होंगे। हाइड्रोजन 5 हैं तो इसकी जगह हाइड्रोजन 32 होंगे, ऑक्सीजन 11 और नाइट्रोजन जो हैं ये होंगे 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई। हाँ, तो हाँ, क्वेश्चन है कि इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एक्स। ठीक है, एंड ब्रांचेज आर लिंक टुगेदर बाय वाई। ठीक है, कि कोई ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है उसमें ग्लूकोज यूनिट जो है वो जॉइन करते हैं एक एक्स बांड से। ये एक्स बांड कौन सा होता है? आंसर है कि एक्स इज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बांड्स। ठीक है, ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे सक्सेसिव ग्लूकोज यूनिट जो हैं वो जॉइन करेंगे किससे? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बांड से। एंड ब्रांचेज आर लिंक टुगेदर बाय वाई। वाई इज 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बांड्स एंड ब्रांचेज आर लिंक टुगेदर बाय 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिटिक बांड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या? द पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर। पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर। आंसर है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज वो पॉलीसैकेराइड्स हैं जो ग्लूकोज मोनोमर से बनते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ठीक है ना। नेक्स्ट इज स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कितनी? 1 2 3 4। तो आंसर क्या है? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारी की सारी सही हैं। तो पढ़ लेते हैं। पहला है कि सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यस। देन इन्यूलिन, याद रखना इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। ठीक है ना, इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यस। देन स्टार्च गिव्स ब्लू कलर एंड ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, कि अगर स्टार्च में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू कलर हो जाएगा, अगर ग्लाइकोजन में डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन तो ये रेड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्च ब्लू कलर देता है और ग्लाइकोजन रेड कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्यूलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन सोल्यूशन, लेकिन सेल्यूलोज आयोडीन सोल्यूशन से कोई कलर नहीं देता। ठीक है, सिर्फ स्टार्च देता है ब्लू कलर, ग्लाइकोजन देता है रेड कलर आयोडीन सोल्यूशन के साथ, लेकिन सेल्यूलोज कोई कलर नहीं देता। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई हैं कुछ 1 2 3 4। ठीक है, और करेक्ट आंसर बताना। आंसर है ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारी की सारी सही स्टेटमेंट है। तो हम पढ़ लेते हैं सारी, क्योंकि सारी सही हैं। ठीक है, फर्स्ट इज के राइट एंड ऑफ अ पॉलीसैकेराइड चेन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड वाइल लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। यस, पॉलीसैकेराइड चेन का जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, देन starch can hold iodine molecules in its helical secondary structure, but cellulose being non-helical cannot hold iodine। ठीक है, yes। हाँ, क्योंकि देखो क्योंकि स्टार्च जो है आयोडीन सोल्यूशन के साथ वो देता है ना रिएक्शन। ठीक है, ब्लू हो जाता है, और सेलुलोज कुछ नहीं कलर चेंज करता। तो वजह है कि स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन इट्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट सेलुलोज बीइंग नॉन हेलिकल कैन नॉट होल्ड आयोडीन, इसलिए कलर नहीं देता। नेक्स्ट इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स। यस। देन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। स्टार्च आ गया प्लांट्स में और ग्लाइकोजन एनिमल्स का रिजर्व फूड है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। आंसर है कि पेप्टाइडोग्लाइकन एक हेटेरोपॉलीमर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग काइटिन। आंसर है ये लिखा कि काइटिन इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, नो इट इज़ इनकरेक्ट, ये गलत है, ठीक है। काइटिन एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। बाकी वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कि काइटिन जो काइटिन है, काइटिन इज़ अ होमोपॉलीसेकेराइड, यस। काइटिन इज़ अ कंस्टिट्यूंट ऑफ आर्थ्रोपोड, एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल, यस। देन काइटिन इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि काइटिन इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारी स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि फ्रक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, यस। then glycine is the simplest amino acid, yes. Then lactose is a disaccharide composed of one molecule each of glucose and galactose, yes. Then cellulose is an unbranched chain of glucose molecules linked by beta 1,4 glycosidic bond, yes, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाँ, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू डैश, डैश में क्या आएगा, हाँ 2 3 डैश हैं, 1 2 3, तो हाँ तो याद रखना पहली डैश में आ जाएगा 5, दूसरी डैश में आ जाएगा 3 और तीसरी डैश में आ जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। तो इनको इंक्लूड करके पढ़ते हैं कि हाँ, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू 5 carbon of the sugar residue of its own nucleotide and 3 carbon of the sugar residue of the next molecule by phosphodiester bond, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के प्यूरिन्स हैव नाइट्रोजन एटम्स ऑफ डैश डैश पोजिशन, ठीक है। आंसर है 1 2 7 एंड 9, ठीक है, सॉरी 1 3 7 9। ये प्यूरिन्स हैव नाइट्रोजन एटम्स एट 1 3 7 एंड 9th पोजिशंस पर होते हैं प्यूरिन्स के नाइट्रोजन एटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पायरीमिडीन्स हैव नाइट्रोजन एटम्स एट विच पोजिशंस। आंसर है 1 and 3। पायरीमिडीन की 1 और 3 पोजीशंस पर नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और प्यूरिन्स की 1 3 7 9 पोजीशंस पर नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाँ, बी डीएनए विच इज़ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, ठीक है, कंटेंस, आंसर है 10 बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ द हेलिक्स एंड ईच टर्न इज, आंसर है 34 आर्मस्ट्रांग लॉन्ग, ठीक है। हाँ, पहले डैश में 10, दूसरे में 34। ये बी डीएनए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें जो है 10 बेस पेयर्स होते हैं एक टर्न में हेलिक्स के, और हर टर्न जो है ये 34 आर्मस्ट्रांग लॉन्ग होता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच ये है कि जिसमें लिखा कि स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स में आ गया इन्यूलिन, ठीक है। हाँ, तो ये जो जिसमें लिखा स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड में इन्यूलिन है, तो ये जो है हाँ, तो क्या स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में इन्यूलिन है, नो ये गलत है, ठीक है। बाकी और सही है कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल स्टार। पायरीमिडीन्स में आ गया साइटोसिन एंड थायमिन, प्यूरिन्स में आ गया एडेनिन एंड गवानिन, ठीक है। प्यूरिन्स में आ गया एडेनिन गवानिन और पायरीमिडीन में आ गया साइटोसिन थायमिन। तो वही आप याद रख सकते हो कि जैसे हाँ, प्यूरिन्स में एडेनिन गवानिन है ना, तो हाँ प्यूरिन्स में, तो आप ये याद रखते हो कि प्यूरिन मतलब कि एडेनिन गवानिन में नाइट्रोजन आइटम होते हैं पोजीशन नंबर 1 3 7 9 पे, और पायरीमिडीन जिसमें साइटोसिन थायमिन आते हैं उसके पोजीशन 1 और 3 पे नाइट्रोजन आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ गिवन फार्मूला इज इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स।
आंसर है 1 and 3, ठीक है। 1 H2N है जिसका, ठीक है, and 3 COOH, ठीक है। कि विच ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ गिवन फार्मूला इज इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो अलग अलग अमाइनो एसिड में होता है उसमें एक ये होता है H2N वाला, ठीक है, अमाइनो वाला, और दूसरा होता है ये COOH वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज के प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आंसर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से। नेक्स्ट इज के आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन सीक्वेंस, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इधर एक्स और इधर वाई, ठीक है। एक्स जो है ऊपर लिखा फर्स्ट अमाइनो एसिड है और वाई में लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई की जगह बतानी है, ठीक है। हाँ, एक्स क्या है, एक्स इज़ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड और वाई जो है इट इज़ सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, ठीक है। पहले वाला एन टर्मिनल, दूसरा सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at some points a protein molecule may be folded back on itself, this is called, आंसर है 2 degree or a secondary structure and folds or coils are held together in place by, आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। हाँ, इसको सेकेंडरी पढ़ते हैं, ठीक है, 2 डिग्री को सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी पढ़ते हैं कि हाँ पहले डैश में आएगा ये सेकेंडरी, दूसरे में आएगा हाइड्रोजन के। एट सम पॉइंट a protein molecule may be folded back on itself, this is called secondary structure and folds or coils are held together in place by hydrogen bonds, ठीक है ना, secondary structure में। next is के an alpha helix is an example of which type of protein structure, आंसर है secondary के अल्फा हेलिक्स जो है secondary टाइप की प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि a beta plated sheet organization in a polypeptide chain is an example of, आंसर है secondary structure कि बीटा प्लेटेड शीट ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में ये secondary structure है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाँ रेफर द गिवन फिगर, ठीक है, रेफर द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, ठीक है ना। हाँ तो फिर बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ए एंड बी कुड बी ड्यू टू, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये पॉलीपेप्टाइड है पूरी, ठीक है ना। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये क्या है सर, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब ये ए और बी बताना, ठीक है ना। हाँ अब ये देखना है कि ए इज़ दी, हाँ क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ए एंड बी, ये ए एंड बी इज कुड बी ड्यू टू, आंसर है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड है, इट इज़ बाय लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। हाँ तो ये पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, ठीक है, ए और बी, हाँ पहचानो इनको। हाँ और हाँ इसका ये है कि ए जो है दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और ये वाला जो है इट इज़ टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दिस वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, आंसर है 4 सब यूनिट्स, ठीक है। कि जो अडल्ट ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो है 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो फिर आंसर ये है कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट है कि हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यस जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना ब्लड में, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट इज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन याद रखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं, ह्यूमन जो हीमोग्लोबिन है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं।
दूसरी स्टेटमेंट है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीरेटिन प्रेजेंट इन हेयर शोज कैंडी स्ट्रक्चर नोन एज, आंसर है अल्फा हेलिक्स। कि जो कीरेटिन प्रोटीन होती है हेयर में, बालों में, ठीक है, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है कीरेटिन का, और वो अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है कीरेटिन प्रोटीन जो बालों में होते हैं। नेक्स्ट इज हाँ, कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, फैट्स और ये वाटर, ठीक है, इनमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हाँ, पॉलीसैकेराइड के लिए ए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए में कौन सा आएगा, ग्लाइकोसिडिक। के पॉलीसैकेराइड्स में जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। ठीक है, हाँ, प्रोटीन्स के लिए लगा बी, तो बी में कौन सा आ गया, पेप्टाइड। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, तीसरा आ गया फैट। फैट के लिए सी लगा, तो फैट में कौन सा हो गया, एस्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैट में एस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कि जैसे पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड, और फैट्स में जो है एस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फैट्स में एस्टर बॉन्ड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ आ गया जो वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, व्हाट डज ए, ये जो ए रिप्रेजेंट करा हुआ है, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी लगा है। ठीक है, तो बताओ ये ए मतलब ये जो एक बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, आंसर है इट इज़ एस्टर बॉन्ड है ये। ठीक है, दिस वन इज एस्टर बॉन्ड। हाँ, दिस वन इज एस्टर बॉन्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, विच बॉन्ड्स आर इंडिकेटेड बाई एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। ये एक डायग्राम दी गई है, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करा गया है ऐसे डॉटेड शेप में। ठीक है ना, एक्स बॉन्ड, और ये जो है वाई बॉन्ड। ठीक है, मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा आ गया। ठीक है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजनस बेस भी लगे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो फॉस्फेट वाले रीजन में जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, और ये दो जो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये जो है ना एक्स बॉन्ड, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो फास्फेट से लगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, हाँ, देखना एस्टर वर्ड यूज़ करा है जो मैंने यहाँ पे बोला कि एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, दिस वन, दो न्यूक्लियोटाइड के दरम्यान में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये जो है दो न्यूक्लियोटाइड के दो ये जो नाइट्रोजनस, दो नाइट्रोजनस बेस के दरम्यान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आंसर है दोनों सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि ऑल बायो मेम्ब्रेन्स हैव अ टर्नओवर। यस, हर बायो मेम्ब्रेन का जो है, हर बायोमॉलिक्यूल्स का टर्नओवर होता है, मीन्स ऑल बायोमॉलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। यस, देन वन टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल चेंजेस इनटू सम अदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यस, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द रेगुलेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड, ठीक है, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट सो दैट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन प्रोसीड एट ऑप्टिमम रेट इज कॉल्ड, आंसर इट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन्स विच हैसन द रेट ऑफ, तेज कर देते हैं। ठीक है, द प्रोटीन्स विच हैसन द रेट ऑफ अ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्सेशन आर कॉल्ड, आंसर है दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। यही रेट ऑफ रिएक्शन तेज करते हैं। नेक्स्ट इज इन एन एंजाइम द एक्टिव साइट्स आर पॉकेट्स आर क्रिवसेस आर प्रेजेंट ऑन, आंसर है टर्शरी स्ट्रक्चर। के एक एंजाइम में जो एक्टिव साइट्स या पॉकेट्स या क्रिवासिस होते हैं, तो वो जो हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पर पाए जाते हैं एंजाइम के। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के एंजाइम कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय, आंसर है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं और उससे बायोकेमिकल रिएक्शंस तेज कर देते हैं, कैटालाइज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। पहले में लिखा कि लो टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइम्स बाय काजिंग देयर डीनेचुरेशन, ये भी गलत। देन हाई टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन देयर इनएक्टिव स्टेज, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों गलत स्टेटमेंट है। ये आप डिटेल में आंसर देख सकते हो कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स इन देयर इनएक्टिव स्टेट, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स एंड therefore it is used in the preservation of foods inside cold storages. Low temperature present inside cold storage prevents spoilage of food. ठीक है, then high temperature destroys enzymes by causing their denaturation. This occurs at 50 degrees centigrade or so. In between minimum and maximum temperatures the reaction velocity doubles for every 10 degree rise in temperature, general rule of thumb है ये। ठीक है, कि इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स, उसके दरमियान में दो रिएक्शन वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है अगर हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हैं, करेक्ट आंसर ये है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। पहली सही दूसरी गलत। सही वाली पढ़ लेते हैं कि ribozymes are RNA molecules which catalyze the synthesis of certain specific RNAs and removal of introns from mRNA. yes, ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है जिसमें लिखा है कि ribozymes are proteinaceous enzymes। नो, ये गलत है। ये है करेक्ट आंसर कि ribosomes are a group of ribonucleic acids that function as biological catalyst and are regarded as non-protein enzymes. Next question is this one कि what is denoted by x and y in the given graph। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया गया है x और y है ना। ठीक है, तो आंसर है कि x जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी विद इंजाइम। ठीक है, x जो है एक्टिवेशन एनर्जी विद इंजाइम के साथ थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है, और y जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम। ठीक है, तो विदाउट इंजाइम इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इतने ही पढ़ेंगे। हम अब आपको डिटेल में आंसर का एक कैमरा घुमा के बता देते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पास करके जिसका अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन का उसका डिटेल में आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आप डिटेल में आंसर देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल में आंसर है। ठीक है, इसको वीडियो से पास करके पढ़ सकते हो। देन ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ये आंसर है। ठीक है, इतना ही नहीं है, ये आगे भी है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। ठीक है, देन ये क्वेश्चन नंबर 9 का है आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के आंसर। 16 का आधा या आधा नेक्स्ट पेज में, इसको पास करके देख लो। ये 16 का आंसर था। ठीक है, ये 17 का, ये 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डिटेल में। ये क्वेश्चन नंबर 21, 23 और ये 25 का, ये देख सकते तीनों। ये 26, 27 का। ठीक है, 27 का आगे भी है यहाँ तक। ठीक है, 27 का ये आंसर ये क्वेश्चन नंबर 28, 29 का, ये डिटेल में आंसर, इसको आप पढ़ सकते हो देख के। फिर ये क्वेश्चन नंबर 34 का डिटेल में है। ठीक है, देन ये क्वेश्चन नंबर 37 का ये आंसर है, डिटेल में देख सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 37 का आगे भी आंसर है, ये आधा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, आधा ये है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, 42 और 43 इनका ये आंसर आप देख सकते हो वीडियो पास करके। ये क्वेश्चन नंबर 46 और 48 के ये आंसर आप देख सकते हो वीडियो पास करके।
देन ये क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ये, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49 का। वीडियो पास करके देख सकते हो। देन ये क्वेश्चन नंबर 50 का डिटेल में आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 54 का डिटेल में आंसर, पास करके पढ़ सकते हो। देन ये क्वेश्चन 55 और 56 के ये डिटेल में आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है डिटेल में, और ये क्वेश्चन नंबर 60 का डिटेल में है आंसर। ये 65 क्वेश्चन का आधा आंसर है, आधा नेक्स्ट पेज पे। ये क्वेश्चन नंबर 65 का ही आंसर चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 66 का, 67 और ये 69 का, ठीक है। ये 71 का, ये 75, 76 जो मैंने अभी पढ़ भी दी है, और ये क्वेश्चन नंबर 77 का। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।